हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इट इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच it is a statement in which two algebraic expressions are equal। पता नहीं माइंड कहाँ चला गया है तो चलिए कोई बात नहीं। It is a statement in which two algebraic expressions are equal। Means ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या हो बच्चे, इक्वल हों, उसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नाम देते हैं। तो चलिए अब हमारी इक्वेशन में क्या होता था, मान लीजिए मैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लूं, 2x + 3 = 7 इज अ लीनियर इक्वेशन। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, बट हमें क्या बात करनी थी, हमें तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात करनी थी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हमारी कौन सी होगी बेटा, ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का काम कौन करे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब जो वेरिएबल्स हैं इस वेरिएबल की जगह कौन आ जाए, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि cos θ = 1/2, 4 sin स्क्वायर थीटा = 9। ये सारी की सारी ये दोनों हमारे पास कैसी इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इनके सॉल्यूशन की, कि इनका किस टाइप का सॉल्यूशन होता है। टू टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। एक तो होगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और एक होता है बच्चे हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन में तो आ जाते हैं हमारे ऑल सॉल्यूशन, उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, जनरल सॉल्यूशन में। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारे की थीटा की जो वैल्यूज हमारी 0 और 2π के बीच में लाई करती हैं उनको हम किस में काउंट कर लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। मींस किसी इक्वेशन के 0 और 2π के बीच में जितने भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उन सबको तो हम काउंट कर लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। और जो सभी हैं जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड होते हैं और जहां तक हम निकाल सकते हैं सारे के सारे सॉल्यूशन, वो हमारे किस में आ जाते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर 10th में भी पढ़ा था कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारी थीटा की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको क्या कहूंगा मैं, सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, डिफरेंट काइंड्स की। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हम किसका, कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि sin of θ = 0 हो। अगर मेरे पास, चलो थीटा की जगह मैं x कर लेता हूं, sin x = 0, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था एलिड एंगल्स करवाने से पहले कि जो sin x है वो कहां 0 होता है, nπ पे 0 होता है। तो x मेरा किससे बिलोंग करेगा, nπ से, और n किससे बिलोंग करेगा, मेरा इंटीजर से। तो अगर sin x मेरा 0 के इक्वल है तो ये उसके लिए क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं cos x के लिए। अगर cos x 0 हो तो x मेरा किससे बिलोंग करेगा, 2n + 1 और π/2, और n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब इसके बाद साइन का हो गया, कोस का हो गया। अब अगर मैं टेंजेंट x = मेरे पास 0 है, अब देखो टेंजेंट x मेरे पास क्या होता है बेटा, sin x और बाय कोस x, मतलब जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां मेरा टेंजेंट भी क्या होगा, 0। तो x मेरा क्या हो जाएगा, nπ हो जाएगा, और n मेरा किससे बिलोंग करेगा बेटा, z से बिलोंग करेगा। आई है बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, और बड़े आराम से आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मेरे पास क्वेश्चन है sin of 2θ = 0। मैंने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर जनरल सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब ये मेरी
टाइप मैच होती है साइन एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन x की जगह तो यहां आ गया बेटा 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा और n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यहां से मेरा थीटा क्या हो जाएगा, n पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू z। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे, इसका जनरल सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहां पे हमारे पास है cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। हाँ यही क्वेश्चन है, cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब यहां से सीधी सी बात है भाई, 3 थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा बेटा, z हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो यहां से मेरा थीटा क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, पाई बाई 3 कर दो, यहां कर दो, और n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, z हो जाएगा। तो यहां से बड़े आराम से हमने क्या निकाल लिया है, जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया कोस के लिए भी। तो चलिए अब अगर मेरे को निकालना है टेंजेंट के लिए, तो एक क्वेश्चन टेंजेंट के लिए भी देख लेते हैं। टेंजेंट 3 थीटा बाई 4 और इज इक्वल टू 0 है, तो सीधी सी बात है 3 थीटा बाई 4 इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू 4n पाई बाई 3 एंड n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, अपना जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया है। कब, जब हमारा साइन कोस और टेन 0 के इक्वल है। अब रह गए 3, अब देखो 3 रह गए। अब अगर मान लीजिए देखो बात करेंगे कि भाई कोट एक्स अगर 0 है, कोसिकेंट एक्स अगर 0 है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो उनके लिए अगर कोट एक्स 0 है तो कोट कहाँ 0 होगा, कोट किसका उल्टा होता है, कोट देख लो किसका उल्टा होगा, हमारा किसका उल्टा होता है, कोट टेंजेंट का। तो टेंजेंट का उल्टा मतलब कोस बाई साइन, जहां जहां कोस 0 होगा वहां वहां हमारा कौन 0 हो जाएगा बच्चे, हमारा कोट भी 0 हो जाएगा। और हमें पता ही है कि सीकेंट की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा क्या होती हैं, 1 से बड़ी होती है और -1 से हमेशा क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो इसलिए सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0 का हमारे पास कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, और सेम कोसिकेंट एक्स के लिए हमारे पास कोई भी जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। उसका रीजन बता देता हूं कि जब मैंने आपको सीकेंट एक्स का ग्राफ करवाया था तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से, यहां हमारे पास 1 था और 1 से देखो कुछ इस प्रकार सिचुएशन गई थी कि 1 से बड़ी वैल्यू ली थी और -1 से उसने छोटी वैल्यू ली थी। तो मतलब ये जो वैल्यू है सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इस -1 से छोटी रहेगी, मतलब इसके बीच की वैल्यू कभी आ नहीं सकती। तो इसलिए सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0 और कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे थोड़ा सा और सिचुएशन को समझते हैं कि आगे क्या है। कि अगर मान लीजिए ये तो 0 वाला केस था, कि अगर हमारे पास 0 वाला केस ना हो और सीधा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई और टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई की टाइप का अगर हमारे पास हो कुछ, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। जब तक के लिए थोड़ा सा बोर्ड गर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई थोड़ा सा चलिए देखते हैं कि इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, कि अगर हमारे पास है बच्चे एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, एक ये है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो देखिए, तो यहां पे हमारे पास x हो जाएगा n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू वाई एंड n बिलोंग्स टू z। यही हो जाएगा कि x हो जाएगा मेरा n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर n इंटू वाई। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन x इज इक्वल्स टू √3/2 मीन्स √3/2 साइन में कौन सी वैल्यू होती है बच्चे, साइन 60 मीन्स π/3। तो चलिए यहां पे अब मेरे पास x क्या हो जाएगा n पाई
प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू π/3, यही हमारे पास सीधा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बदलेंगी वैसे वैसे इसके सॉल्यूशन से चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे बात करते हैं हम किसके लिए, आगे बात करूंगा मैं आगे अगर मान लीजिए इससे पहले मैं कोस की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार कोसिकेंट के लिए और बता देता हूं कि इफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू कोसिकेंट y है, ये इक्विवेलेंट होगा इसका जनरल सॉल्यूशन किसकी तरह, हमारे साइन की तरह इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। सही, कोस का सीकेंट के साथ होगा और टेंजेंट का किसके इक्विवेलेंट होगा, कोट के इक्वल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारा ये तो फर्स्ट केस था, अभी मैं बात करेंगे बच्चे हम अपने सेकंड केस के लिए। सेकंड है हमारा कोस x इज इक्वल टू कोस y। तो x मेरे पास क्या होने वाला है, x मेरे पास रहने वाला है बच्चे 2n पाई प्लस माइनस y, और यहां पे n बिलोंग करेगा मेरा किससे बच्चे, z से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन रहने वाला है किसका जनरल सॉल्यूशन रहने वाला, कोस x इज इक्वल टू कोस y का। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 था। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 हमारे पास क्या होता है, 1/2 साइन 30 कोस 60, कोस 60 मतलब कोस π/3। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, z हो जाएगा। हो गया हमारा सेकंड। इस प्रकार से हमें सिंपली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे के लिए। थर्ड है हमारे पास इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y है, तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, तो देखते हैं x हो जाएगा हमारे पास n पाई प्लस y एंड n बिलोंग्स टू z मेरे पास हो जाएगा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ आ सके कि अगर मेरे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स टेंजेंट 30 मीन्स π/6 हो गया। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y मेरे पास क्या हो जाएगा, π/6 और n बिलोंग्स टू z। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए हैं, जनरल सॉल्यूशन भी सीख लिया है किसका, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया है जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड, जनरल सॉल्यूशन बता दिया है कि किसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, क्या है। तो बेटा अब हार्डवर्क आपको करना है, मेहनत आपको करनी है कि सॉल्यूशन आपको करके देखना है। तो बेटा आज की वीडियो में हमारा इतना ही रहने वाला है। थैंक यू।